गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो सारे? मैम बहुत अच्छे। मैम बहुत अच्छे। मैम अच्छे। बहुत अच्छे या अच्छे या बहुत बहुत अच्छे? मैम बहुत मैम बहुत बहुत मैम बहुत बहुत अच्छे। बहुत बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या बात। बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, आवाज आ रही है मैम की? यस मैम। यस मैम गुड इवनिंग, कैसे हो यस सारे? मैम। मैम बहुत अच्छे। गुड मैम इवनिंग। अच्छे। बहुत अच्छे। गुड इवनिंग मैम। ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग चंदन। गुड इवनिंग संजय कुमारी। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड इवनिंग अमित। गुड Good इवनिंग evening. मौलिका। गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम। सौरभ। ऋषि, आपने कुछ पूछना है? नो नो मैम। मैम। तुम दोनों का नाम ऋषि है क्या? चंदन, तुम्हारा नाम भी ऋषि है क्या? नो मैम। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है चंदन। चंदन ही है? अच्छा चंदन। अच्छा, मैंने पता क्या पढ़ा, चंदन चंदन, बाद में देखा चंदन चौहान है। यस मैम। ठीक है। रानो देवी गुड इवनिंग बच्चे। रोहन गुड इवनिंग। शिल्पा गुड इवनिंग। श्रुति गुड इवनिंग। ओके, पहले मुझे ये बताओ, आप लोग जहाँ रह रहे हो वहां पे सब सही है? लाइक सुनने यस में आया है मैम। ये यस बच्चे? मैम। यस मैम। यस यस मैम। मैम। बारिश हो रही है। यस मैम। आपके रिलेटिव्स ठीक है? यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। फ्रेंड्स ठीक है? मैम सभी ठीक है। यस मैम। सभी ठीक है? यस यस मैम। ठीक है, चलो अच्छा Yes, लगा ma'am. सुन के। ओके, चलो बच्चे लेट्स स्टार्ट नाउ। लास्ट क्लास में हमने आपको क्या करवाया था? बारिश हो रही है? अच्छा, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, ठीक है। Excretion in animals. ओके ओके, वेरी नाइस। जस्ट 1 मिनट। ओके, हाँ जी, नेफ्रॉन पढ़ लिया हमने। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स पाया। किडनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन एंड इन्फॉर्मेशन किडनीज। व्हाट हैपेंस व्हेन किडनी फेल्स, बिल्कुल। और मैंने तुम्हें एक होमवर्क भी दिया था, किस किसने किया है? किसी ने नहीं? किसी को याद है क्या होमवर्क दिया था? वाह, शाबाश बच्चों। कैसे करूं तुम्हारा स्वागत? लड्डू देके या कच्चा मैंगो बाइट देके या आम का चार देके, या फिर आऊं तुम्हारे घर? बोल लो, इतना सन्नाटा क्यों है? पढ़ के क्यों नहीं आए हो? ठीक है, मैं भी म्यूट कर लेती हूँ, ठीक है? No, ma'am. No, ma'am. तो बात करो मैम ना, फिर क्यों नहीं किया आप लोगों ने? मैम भूल गए थे। शाबाश, ठीक है। चलो, चंदन ने सच बताया, बाकी ने मैम याद नहीं रहा था। याद नहीं रहा मैम था। याद रहा था। तो बेटा, आप नोटबुक लेके नहीं बैठते हो क्लास में कि आप उसमें लिख लो कि यार ये होमवर्क दिया है मैडम ने? जैसे ऐसा लग रहा है कि मैम ने 1 महीने का होमवर्क एक ही दिन में दे दिया है तुम्हें। आज की क्लास अगले हफ्ते लगती है जाके, और पूरे 24 घंटे से ज्यादा होते हैं तुम्हारे पास, एक हफ्ते से भी ज्यादा होते हैं तुम्हारे पास। आज का दिन मिला लो अगर, तो 8 दिन होते हैं, और तुम 2 चीज नहीं पढ़ के आ सकते। एक्सक्रीटरी सिस्टम को मैंने बोला था कनेक्ट करके हार्ट से पढ़ना है, अरोटा से। एफरेंट और इफरेंट बोला था पढ़ने के लिए। अरे याद है या भूल गए हो? ठीक है, मैं भी म्यूट करके वीडियो ऑफ मैम भूल करके गए। क्लास में 22 बच्चे हैं, एक ने आवाज नहीं करी है रोहन को छोड़ के। मैम भूल गए थे। ठीक है। मौलिका, कुछ कहना चाह रहे हो आप? ठीक है, जो नहीं बोलना चाहते चैट पे फटाफट से बताओ। मैम पढ़ाएंगे नहीं ऐसे।
स्कूल नहीं है यहाँ पे, सिलेबस नहीं खत्म हो रहा तुम्हारा। तुम्हारा भी सॉरी 9th नहीं, 10th से तुमने कहाँ जाना है? 11th में। और तुम्हें पता है कि तुम्हारा 10th बोर्ड है, पता है तुमको, या भूल गए हो ये भी? यस मैम। मैम हाँ, Yes, ma'am. फिर जब आपको पता है कि आपका 10th बोर्ड है तो ऐसे चल जाएगा मस्ती मजाक में? थोड़ा बहुत तो पढ़ लो, 1% ही पढ़ लो चाहे। और मैं बोल के आती हूँ कि तुम पढ़ के आया करो, रिवाइज करके आया करो। कौन कौन करके आया है? सच बताना, सच, एकदम सच। बस 2 ने किया है, बाकी वो भी भूल गए। तुम पढ़ना भी भूल जाते हो, खाना खाना भूल जाते हो, नो मैम। सोना No, भूल ma'am. जाते हो। नो मैम। हम्म, बहुत सॉरी मैम। खतरनाक बच्चे हो आप लोग। सॉरी बेटा, सॉरी से तो आप पास नहीं होंगे ना, मेरा नुकसान हो रहा है। मैम 10th में है, नो मैम। नो मैम। तो फिर मैम ने देना बोर्ड का पेपर या आपने देना बोर्ड का पेपर? मैम हमने होमवर्क करूँ ना करूँ मैंने, और आगे दूसरे बैच को पढ़ा देना है। आप अपना बताओ, आप क्या पढ़ाओगे या आप क्या करोगे? सोचो अगर आपसे 10th का ये चैप्टर या ये सिलेबस ना हुआ, फिर क्या होगा आपके साथ? बताओ जरा, चलो जरा 2 मिनट चर्चा करी जाए। बताओ, हमेशा मैम पढ़ाते ही हैं, जरा ये बताओ मुझे, तुम अगर 10th अच्छे से ना दो तुम्हारे साथ क्या होगा? मैम रिजल्ट खराब होगा। एक साल फेल हो खराब जाएंगे हो जाएगा। हाँ, और मैम, पेपर फिर से अब देने पड़ेंगे। फिर से पेपर देने पड़ेंगे। और तुम ये सोच रहे हो मैम एक छोटे से होमवर्क के लिए आप इतना सारा डांट रहे हो। अब आप सोचो, एक गलती आपने एक ही बार करी है, ऐसे मैम और होमवर्क देंगे, और टीचर्स आपको होमवर्क देंगे, स्कूल वाले टीचर आपको होमवर्क देंगे, तभी भी आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? फिर आएगी तुम्हारे लिए ऊपर से परी या परा उड़ के तुम्हारे लिए? मैम वो तो हमें करना पड़ेगा काम। हाँ, वो तो हम फिर करेंगे। करते क्यों नहीं हो? हमें करना पड़ेगा तो इसका चाहिए जवाब मुझे, करते क्यों नहीं? खाना खाना नहीं भूलते हो, सोना नहीं भूलते हो, टीवी देखना नहीं भूलते हो, खेलना नहीं भूलते, लेकिन हम होमवर्क करना भूल जाते हैं, है ना? शाबाश। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा था। तो लास्ट क्लास हमने पूरा लाइफ प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। और मैंने एक और चीज देखी थी लास्ट क्लास में, जैसे ही मैं क्वेश्चंस करवाने लगी आधे से ज्यादा जनता चली गई। क्यों बच्चों, क्यों चले गए तुम लोग? क्वेश्चंस नहीं करने तुम्हें? पेपर में नहीं आएंगे क्वेश्चन? वहां पे तुम अपनी मर्जी से पेपर लिख कर आते हो। No, ma'am. मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कितनी देर बच्चा बैठता है, वो सब होता है यहाँ पे नोट। यस नहीं मैम। पता? यस यस मैम। मैम। तो समझा करो चीजों को, क्यों मैम ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है? जरूरी होता है ये। ओके, हाँ, सो क्या बोलते हैं, लास्ट क्लास में हमने एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा था कि ह्यूमंस में एक्सक्रीशन कैसे होता है। और उसमें से किसी को कोई डाउट है? पहले ये बताओ। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो ऐसे हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि एक्सक्रीशन स्टार्ट कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर, यूरिन का कैसे बनता है, यूरिन में फिल्ट्रेशन कैसे होती है, यूरिन का फिल्ट्रेशन कैसे होता है, उसका प्रोसेस कैसे किया जाता है, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया है ना? यस मैम। हमने ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया बच्चे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया हमने, प्लांट्स में न्यूट्रिशन देख लिया हमने, न्यूट्रिशन एनिमल्स भी देख लिया, और उसमें हमने एक्सक्रीशन देख लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिया, है ना? तो ये पूरा हमारा लाइफ प्रोसेस खत्म हो चुका है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं आज, नया चैप्टर है आपका, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, यस मैम। यस ma'am. मैम। तुम्हें मैंने यो यो सिखाया बच्चों, यो यो मैम। यो मैम। यो यो मैम। मैम। यो यो भूल मैम। जाते यो हैं। मैम। मेरी क्लास में यो यो बोलना, औरों की क्लास में चलो मत ही बोलना, कोई बात नहीं, मेरी क्लास में तो यो यो बोलो। मैम और क्लास में ये नो यस मैम बोल बोल के भूल जाते हैं। भूलना ही है तुमने, हफ्ते में एक ही बार मिलते हो ना तुम, भूल जाओगे एक दिन तो मेरे को भूल ही जाओगे। बायो भी भूल जाना, नो मैम। नो मैम। होमवर्क तो भूल ही गए हो तुम लोग, एक हफ्ते में सब खत्म हो जाता है। तभी कहते हैं मैम ना, नो नोट्स मैम। लिया करो। नोट्स कौन कौन नहीं बनाता, जरा हैंड रेस करो, सिर्फ बस मैम सुन के हम चले जाते हैं। अब तुम्हें मैम डांटेंगे इसलिए नहीं बता रहे तुम। मैम बनाते हैं।
कौन कौन नहीं बनाता उन्होंने हैंड रेज करनी है। कौन कौन नहीं बनाता? सारे बनाते हो? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, तो सारे वीडियो ऑन करके मेरे को दिखाओ तुमने क्या डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, दिखाओ मुझे सारे जल्दी फटाफट। आपने अपना फेस नहीं दिखाना, कोई अपना चेहरा नहीं दिखाएगा, बस आप मेरे को डायग्राम दिखा दो जल्दी फटाफट से। नहीं मैम, मैं तो दौड़ के पहले मुंह धो के आता हूँ, मैं बाल सेट करके आती हूँ, ये नहीं करना हमने। जल्दी जल्दी दिखाओ। क्लास में चेकिंग होती है, सुना है ना, वो आते हैं इन्विजिलेटर, एकदम से आता है, सुपरवाइजर आता है ना चेक करने। यस मैम। क्या बात है ऋषि, वेरी गुड, जोरदार तालियां। रोहन, रोहन दिखाओ तो दो अच्छे से, तुमने तो छोटा छोटा बनाया है, दिख भी नहीं रहा मैम को। क्या है ये, डाइजेस्टिव सिस्टम या एक्सक्रीटरी? मैम एक्सक्रीटरी एनिमल। डाइजेस्टिव कहाँ है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ है? एमोलिका। हाँ जी दिखाओ बच्चे। ये वंशिका दोबारा दिखाना। एमोलिका डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब ऐसे दिखा रहे हो कि मैंने तुम्हारे नोट्स चुरा के लेके चले जाने हैं, अच्छे से दिखाओ। वेरी गुड, क्या बात है चंदन। एमोलिका डाइजेस्टिव सिस्टम, बाकी गुड चंदन, वेरी गुड, नाइस। तुमने ही बनाया है? यस मैम। सच्ची बताना। यस मैम, सच में बताया, सच में बनाया है। ठीक है, या बहन या भाई से बनवाया तुमने? नो मैम। ठीक है, गुड, बहुत अच्छा बनाया। बाकी बच्चे, बाकी क्लास में और बच्चे नहीं है, खत्म हो गए सारे? जल्दी जल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, जल्दी फटाफट से। ऐसा तो नहीं मैम अभी बना रहे हम फटाफट से। ठीक है, जिसने डाइजेस्टिव नहीं बनाया, सर्कुलेटरी सिस्टम दिखा दो। सर्कुलेटरी सिस्टम किसी ने बनाया? हैंड रेज करो पहले, कोई है तो। Ma'am, digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम, गुड, बट ओके, वेरी नाइस। सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। अब जरा सारे ध्यान से सुनो, कौन कौन ध्यान से सुन रहा है? श्रुति, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, गुड। बच्चे मेरी बात सुनो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायो यानी बायोलॉजी ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं। आप खुद सोचो, अगर मैं आपको डायग्राम नहीं बनाती, आपको समझ में आता कि आपका गॉल ब्लैडर किधर है, आपका पैनक्रियास किधर है, आपका हार्ट किधर है? सोचो। नो मैम। नहीं, आप समझ गए। तुम्हें कैसे तुम कैसे टीचर को समझाओगे कि तुमको पता है? बताओ। बायो की बुक देखो कितनी रंग बिरंगी होती है, केमिस्ट्री की बुक देखोगे तो उसमें रिएक्शन ही रिएक्शन होते हैं, फिजिक्स को देख लो, छोटे छोटे कार्टून बने होते हैं, उसके नीचे फॉर्मूला देके क्या दिया होता है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये होती है न्यूमेरिकल साइंस। होते हैं हाँ मैम, न्यूमेरिकल ही होते हैं उसमें तो। हाँ, न्यूमेरिकल होते हैं। बायो वाली साइड डायग्राम्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसा दिखता है वही बनाना पड़ता है, समझ में आया? मैथ्स में कभी डायग्राम नहीं दिखेंगे, साइंस में तुम्हारे को फिजिक्स और केमिस्ट्री में कैलकुलेशन दिखेंगे, बायो में थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, जैसे हेरिडिटरी वाला चैप्टर करोगे तो, और वो भी इतनी कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है जिसमें तुम्हारे को कॉस थीटा टैन थीटा पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है? यस मैम। यस समझ मैम। में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? बच्चे, बायो इज सच अ सब्जेक्ट वेयर यू हैव टू मेक डायग्राम्स। बिना डायग्राम के कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, कुछ नहीं, जीरो अंडा। मैम 5 नंबर का आता है डायग्राम पेपर में। हाँ, हार्ट का सीधा डायग्राम पूछते हैं, बोलते हैं कि ये हार्ट बना हुआ है, इसको लेबल करो, 3 मार्क्स का है, क्या करोगे? वो बोलते हैं कि सीधा डायग्राम बनाओ, लेबल द नीट डायग्राम। कभी आया पेपर में ऐसा कुछ क्वेश्चन? मैम आते हैं। यस मैम। आते हैं ना। ऐसा कभी सोशल साइंस में पूछते हैं कि बेटा दिल बना के ले आओ या पूरी मैप बना लो? नहीं ना, आपको सीधा मैप दे देते हैं, उसमें बोलते हैं यहाँ पे ढूंढो कि राजस्थान किधर है, श्रीलंका किधर है। हाँ जी पूनम। यार ये तो तुम्हें स्कूल में बताते ही नहीं है टीचर्स की डायग्राम बनाने चाहिए बायो में। समझ में आ गया? और मैम बता अलग तो से मैंने कॉपी लगवाई फर्स्ट हुई है। क्लास में। क्या बच्चों? मैम अलग से कॉपी लगवाई हुई है उसके लिए।
चलो अलग से कॉपी तो कोई नहीं, वो फिर भी अच्छी बात है। अलग से कॉपी क्यों? क्योंकि पता क्या होता है, एंड के जब पेपर के टाइम होता है फटाफट से रिवाइज हो जाता है। ये भी एक अच्छा आइडिया है वैसे। डायग्राम बहुत जरूरी होते हैं, इसके बिना कुछ नहीं मिलता। बायो में जीरो जीरो, एकदम टोटली जीरो है। चलो आ जाओ, अब मेरी बात सुनो, ठीक है। लाइव प्रोसेस हो गया, नोट्स बने हुए हैं ऑलरेडी, ग्रुप में मैंने डाल रखे हैं, उसको ओपन करके बनाओ। मैम क्यों डायग्राम बना के दिखाते हैं कि आपको याद हो, चीजें समझ आए और आपने वैसे ही बना के वहां बनाना है। चलो मैम आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं फटाफट से, ठीक है। जब मैम 4th क्लास में होते थे ना, तो मेरा साइंस का पेपर था और मेरे को साइंस बहुत पसंद था, तो मैं साइंस ज्यादा पढ़ती नहीं थी। बट उस टाइम क्या हुआ, मैं बीमार नहीं, हम लोग कहीं घूमने चले गए थे और घूम के आए वापस, और मुझे लगा कि हमारे सारे पेपर खत्म हो गए, तो मैंने साइंस की कोई प्रिपरेशन नहीं करी। तो ये पता है आपको, हाई टाइड एंड लो टाइड होता है। 4th क्लास में साइंस इकट्ठा होता है ना, सोशल और साइंस इकट्ठा होता है ना, सोशल स्टडीज और साइंस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम तो इन्वायरमेंटल आपको स्टडीज। जो ओशन की तरफ वेव, हाई टाइड एंड लो टाइड आता है, पता है? यस मैम। Yes, ma'am. तो पेपर में यही आया था, पेपर में एक वो आया था, पेपर में आया था एक प्लांट का डायग्राम ड्रॉ करो और उसको लेबल करो, ठीक है। प्लांट का डायग्राम वैसे तो याद नहीं रहता, बट हमने देखा हुआ है। तो सेम वे, मतलब मैंने उस क्वेश्चन में ना, जितने भी क्वेश्चन थे उस एग्जाम में साइंस के, सारे क्वेश्चन में मैम ना डायग्राम्स बना के, सब में कुछ नहीं आता था मेरे को, बस जो है, जैसे हमने ओशन देखा है तो हमें पता है कि ओशन ऐसा ऐसा दिखता है, मैम ने वैसा बना दिया, ठीक है। प्लांट हमें पता है कैसा दिखता है, प्लांट ऊपर होता है, नीचे लीफ होता है, स्टेम होती है, और ऐसे हमने बना दिया। तो इससे मैम लिटरली बता रही हूँ, मैं उस टाइम पासिंग मार्क्स से पास हो गई थी। कुछ 55 मार्क्स का पेपर था और मैम को कुछ 27-28 ही मिले, 25 था लास्ट, मतलब होता है ना एक मिनिमम मार्क्स वो। तो Yes, ma'am. कहने का क्या मतलब है कि डायग्राम साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। समझ में आ गए सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये कहानी हंसने के लिए तो चलो सुनाई ही है, बट इससे तुम कुछ सीखो कि तुम्हारे को बायो में डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं। बायो में नहीं, एक्चुअली साइंस में डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं। सेम वे जब वो तुम पढ़ोगे ना अपना लाइट वाला चैप्टर, लाइट है ना चैप्टर पढ़ने को, यस मैम पढ़ रहे हैं। Yes, ma'am. उसमें फोकल, कन्वेक्स, कनकेव, ये सब है ना पढ़ने को। यस मैम। Yes, तो ma'am. सब में तुम्हें डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, वो नहीं पढ़ बना के आओगे कुछ नहीं मिलने वाला। चलो आ जाओ अब जरा इधर जल्दी से। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो क्या समझ में आता है कि रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस होता क्या है? यार तुम तो बहुत ही चुप बच्चे हो, फर्स्ट लेक्चर है ना आज हमारा। रिप्रोडक्शन क्या होता है नहीं पता किसी को? पहली बार सुन रहे हो? ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, कुछ वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। और हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं हमारे पास। तो आज हम सिर्फ फोकस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ पार्ट्स पे, ठीक है। हाँ ना, कुछ तो बोल दो, यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। फिर हम क्या बोलते हैं, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन को देखो। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, तुमने बिल्ली देखी है? बिल्ली, यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। तो हम एक बिल्ला, हाँ, एक हमारा बिल्ला हो गया, एक हमारी बिल्ली हो गई। क्या बोलते हैं बिल्ली के बच्चों को? Kitten. किटन। किटन, किटन। है ना। तो बेटा एक मेल बिल्ला, एक फीमेल बिल्ली, जब दोनों की मेटिंग होती है, जब दोनों मेट करते हैं, तो एक न्यू बेबी, एक न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, ठीक है। ऐसे को हम किटन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? किटन। Kitten. मतलब न्यू ऑफस्प्रिंग। अब ऐसा क्यों होता है? न्यू ऑफस्प्रिंग क्यों चाहिए होता है? अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। 2018 में, कब? 2018। हाँ, ध्यान से सुनना सारे, और मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी। 2018 में हमारे दुनिया में, नॉट इंडिया में, दुनिया में व्हाइट राइनोस हुआ करते थे। उसमें से
व्हाइट राइनोज में से ना मेल और फीमेल दोनों थे, लेकिन 2018 में सिर्फ मेल व्हाइट राइनो सिर्फ एक रह गया था। तो सोचो आप, मेरे को बताओ कि जब अकेला मेल है तो क्या आगे न्यू ऑफस्प्रिंग होगा? क्या आगे और बच्चे होंगे उसके? नो मैम। नो मैम। तो हमारे को एक फीमेल व्हाइट राइनो चाहिए। अब फीमेल व्हाइट राइनो तो है नहीं अपने पास, है ना, उनकी स्पीशीज ही खत्म हो गई है। अब मेरे को मैम को नहीं पता कि अभी है या नहीं, क्योंकि ये 2018 की बात है, तब आया था ये न्यूज में कि जो व्हाइट राइनो है सिर्फ एक ही रह गया है। अब वो सरवाइव करता है या नहीं करता है वो मैम को एक बार चेक करना पड़ेगा। मैम है अभी भी। हाँ, सिर्फ एक, ठीक है। और उनकी जो स्पीशीज है, अब सोचो कि वो मेल व्हाइट राइनो के साथ जब फीमेल ही नहीं है तो उनकी स्पीशीज खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डायनासोर ले लेते हैं, आज के टाइम में हमें क्या पता है कि सिर्फ डायनासोर्स थे। क्यों पता है? क्योंकि हमारे को उनके क्या मिले? हड्डियां मिली, एग्जावेशन हुई ना, हड्डियां Yes, मिली ma'am. आपको, इसलिए आपको पता लगा डायनासोर है। आज के टाइम में तो हमें डायनासोर दिखते ही नहीं है। यस मैम। Yes, मैम। ma'am. ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अगर ऑर्गेनिजम्स Yeah, ma'am. रिप्रोड्यूस ना करे, अगर ऑर्गेनिजम्स के बीच में गेमीट्स की फर्टिलाइजेशन ना हो, तब क्या होगा? पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी और धीरे धीरे दुनिया एक्सटेंट होती चली जाएगी। और एक और एग्जांपल देते हैं मैम आपको, ध्यान से सुनना। चाइना में वहां की जो डेमोक्रेसी, वहां की जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी नहीं, वहां की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा कि 1 चाइल्ड, ठीक है, 1 चाइल्ड की वजह से आज के टाइम में चाइना में यूथ्स नहीं है। 1 चाइल्ड का मतलब कि हर घर में एक ही बच्चा होगा, ठीक है, क्योंकि चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड प्लेस था वर्ल्ड का, ठीक है। तो उनकी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोल दिया कि अब क्या बोलते हैं, हर घर में एक ही बच्चा होगा, एक से ज्यादा बच्चा नहीं होगा। तो जब कोविड आया, काफी ज्यादा यूथ्स और काफी ज्यादा बड़े बुजुर्ग की डेथ हो गई, जिसके वजह से क्या हो गई? पॉपुलेशन तो कम हो गई, और जिसके वजह से हम देख सकते हैं कि इफेक्ट पड़ा लोगों पे, क्योंकि एकदम से इकोनॉमी डाउन हो जाती है ना। लोग कितने सारे काम करते हैं, जो जवान लोग होते हैं, जो हमारे पापा मम्मी के एज के होंगे, है ना, वो सब काम करते हैं, तो एकदम से इकोनॉमी डाउन हो जाती है, होती है नहीं होती है? यस मैम। तो पॉपुलेशन कम हो गई, एक ही जैसी स्पीशीज की, वो ह्यूमन है, मनुष्य प्रजाति है, वो मनुष्य की स्पीशीज कम हो गई। यहाँ पे मैम ने आपको एक डायनासोर का बता दिया, डायनासोर की तो एकदम खत्म हो चुकी है। समझ में आया? इसीलिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। Yes, यस मैम। yes, ma'am. चलो नेक्स्ट। अब प्रोसेस में अगर आप देखोगे, हमारे को न्यू इंडिविजुअल की जरूरत होती है, चाहे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, एक इंसेक्ट से लेके जिराफ तक, ठीक है। रिप्रोडक्शन नेसेसरी क्यों होता है? क्योंकि तो पहली बात, इसको पॉपुलेशन बढ़ाना जरूरी होता है, हर स्पीशीज का, हर एनिमल का, ठीक है, और सर्वाइवल के लिए भी। क्लियर हो गया सभी को? Yo, ma'am. ध्यान से सुनना कि आपकी बॉडी के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए प्रेजेंट कहाँ होता है? क्रोमोसोम के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम के अंदर। वेरी गुड, ठीक है। अब ना तुम यहाँ पे जो देख रहे हो बच्चे, जो ये तुम्हारा डीएनए है, ऐसे धागा है, ऐसा धागा है, असली में ऐसा नहीं है, असली में ऐसा है, ठीक है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है आपका डीएनए, ओके। डीएनए के अंदर होता क्या है बच्चे? जेनेटिक मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल मैम अपनी कहानी बता देते हैं। मेरे मम्मा के बाल, हेयर, आपको मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं? मैम ब्लैक। Curly. हाँ, ब्लैक है, कर्ली, ठीक है, कर्ली। दिखने से कर्ली। ओके, आईज कैसी लग रही हैं? Ma'am, नॉर्मल। ब्लैक। ब्लैक, थोड़ी बड़ी है, नॉर्मल से थोड़ी बड़ी है। मैम की आंखें थोड़ी बड़ी है, वीडियो में वैसे दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों मिला। मेरे मॉम के जो हेयर है वो कर्ली है, इसलिए मुझे कर्ली मिला। मेरे डैड के आईज बहुत बड़े हैं, ठीक है, इसलिए मुझे उनकी आंखें मिली।
तो सेम वे हमारी जो पूरी बॉडी के अंदर, कईयों के कान पापा के जैसे होते हैं, तो कईयों के नाक मम्मी के जैसे होते हैं, कईयों के बाल मम्मी के जैसे होते हैं, कईयों के शक्ल ही पूरी पापा जैसी होती है। ऐसा लगता है डिट्टो कॉपी बन गया है ना। Yes, ma'am. जो मैम हाँ, तुम्हें देख के बोलते हैं यार ये मेरी बचपन, मेरी क्या बोलते हैं तुम्हारी, क्या बोलते हैं, तुम्हारी बेटी तो तुम्हारे बचपन जैसी दिखती है, ऐसा कुछ है ना, बोलते हैं ना। Yo, ma'am. तो होता क्या है बच्चे, आपके जो जेनेटिक्स है वो डीएनए के अंदर होता है। वो जेनेटिक आया कहाँ से? वो जेनेटिक आपके पेरेंट्स से आया, आपके फादर से और आपके मदर से। इसीलिए आप मिलते जुलते हो अपने पेरेंट्स से। समझ में आ गया? Yo, ma'am. Yes, तो ma'am. डीएनए के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, सारी जेनेटिक फॉर्मेशन डीएनए कंट्रोल करता है। डीएनए किधर होता है? डीएनए क्रोमोसोम के अंदर होता है। क्रोमोसोम कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये इतना पार्ट क्लियर हो गया सभी को? Yes, ma'am. जो मैम यो मैम। ठीक है? तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस जो आपके सेल के अंदर होता है। अगर आपने 9th क्लास में ये पढ़ा हो, पढ़ा है आपने या भूल गए? भूल गए? ठीक है, अब ये वीडियो को, सॉरी वीडियो नहीं, ये पिक्चर को देखो ध्यान से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्रोमोसोम है ना। देखो मैम ने यहाँ पे बना दिया। क्रोमोसोम के बीच में ऑरेंज कलर की ऐसी मैजिक लाइंस चलती हुई दिख रही है ना तुम्हें? Yes, ma'am. Yo, ma'am. Yo, ma'am. बच्चे वो आपका डीएनए कैरी करके घूम रहा है, और डीएनए के अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल। वेरी गुड, समझ में आ गया सभी को? जेनेटिक मटेरियल। ऐसे है ये, ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है, आपका पूरा ऐसे स्पाइरल की तरह मतलब जगड़ के रखा हुआ है। ये आप देख सकते हो। वैसे इसके अंदर और इसके टाइप्स है, बट हमने इसमें नहीं जाना। बट आप ये देखो कि ये डीएनए कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। कोई कुछ कह रहा है क्या? ओके, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. तो आपको जो भी मिल रहा है, आपके जो भी फीचर्स है, आपको अपने ये जीन्स आपके पेरेंट्स से मिलता है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन के टाइम में ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ये 2 कॉपी बनाती है डीएनए की। फॉर एग्जाम्पल, कहने का क्या मतलब है, ये फादर है, ये मदर है। ठीक है, फादर का और मदर के जो सेल्स होंगे वो 2-2 कॉपीज बनाते हैं। समझ में आ गया या नहीं आया? Yes, ma'am. Yo, ma'am. Yo, ma'am. Ma'am. ओके, वो 2 कॉपीज क्यों बनाते हैं? ताकि वो नया ऑफस्प्रिंग पैदा हो। ऑलराइट, रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी मेल के पास होता है बच्चे स्पर्म, फीमेल के पास होता है एग या फिर ओवा। क्लियर हो गया सभी को? Yo, Yo, ma'am. समझ में आ रहा है? Yo, ma'am. फीमेल और मेल यानी स्पर्म और एग फर्टिलाइज करता है। एग और स्पर्म ना गेमीट्स हैं। स्पर्म सेल, ओवा सेल या एग सेल, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन करेगी, फर्टिलाइज होगा ये, और उसके वजह से आप देख सकते हो जैसे डॉग्स होते हैं, 90 डेज में न्यू पपी हमें दिखाई दे रहा है। एक ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें 8 to 9 मंथ्स में हमें एक न्यू बेबी दिखाई देता है। दिखता है नहीं? देखा कभी? देखा है तुमने न्यू बेबी बॉर्न? यस मैम। Yo, है ma'am. ना? तो बच्चे वो वजह से होता है, क्यों होता है? जिसमें मेटिंग होती है मदर एंड फादर का, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं और फिर पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और इन सेल्स को ग्रो करते, इन सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं 2 कॉपीज। किसकी कॉपीज? डीएनए की कॉपीज। इसकी कॉपी करते हैं। समझ में आ गया सभी को? यो मैम। Yo, ma'am. चलो, अब डीएनए की जो, हाँ जी, डीएनए की जो कॉपीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होती। इस पॉइंट का क्या मतलब है, पहले ये समझ लेते हैं। ट्विन्स देखा है आपने? यस मैम। आपको Yes, ma'am. पता है कि ये वाला ट्विन और ये दोनों एक ही जैसे दिखाई दे रहे होंगे, है ना? Yo, ma'am. यही है ना इसको मतलब। ट्विन्स का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट सेम, लेकिन वो ना अलग होते हैं 1%। फॉर एग्जाम्पल, अपने आप को देख लो, जैसे आपको बोलते हैं ना कि आप ये तो, इसका तो बचपन इसके पापा जैसा दिखता है, इसकी मम्मी जैसा दिखता है। तो
सिमिलर हो लेकिन डिट्टो कॉपी नहीं हो। समझ में आ रहा है? सिमिलर मतलब मिलता जुलता, मिलता जुलता, ऐसी है ना, मिलता जुलता, ठीक है। बट आइडेंटिकल नहीं हो, मतलब कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो, मिलता जुलता हो। समझ में आ गया सभी को? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. पक्का? चलें आगे। Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. Yes, ma'am. न्यू Yo-yo, बेबी ma'am. बॉर्न हुआ। हाँ, अब ये जो न्यू 2 बेबीज बॉर्न हुए, 2 बेबीज ले लो, 1 बेबी ले लो, उसमें ना अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत वेरिएशन होगी, थोड़ी बहुत। जैसे कि सोचो कि आप अपने पापा की डिट्टो कॉपी हो, बट आपको बाल मम्मी के मिल गए, तो थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। Yo-yo, ma'am. तो Yo-yo, वही ma'am. पॉइंट सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. तो ऐसे Yo-yo, ma'am. ओके, चलो मैम आपको एक और स्टोरी सुनाते हैं। तुम्हें कहानियां पसंद है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. पर जो भी मैम आपको सुना रहे हैं वो सच्ची सच्ची कहानी है, ठीक है। नॉर्वे, तुम्हें पता है एक नॉर्वे करके एक जगह है, Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। है ना, बहुत प्यारी जगह है वहाँ। ये मैम का फेवरेट प्लेस है, ठीक है। वहां पे नॉर्दर्न लाइट्स बहुत अच्छी हो रही है। अब नॉर्दर्न की लाइट्स क्यों आती है ये तुम अपने फिजिक्स क्लास में पूछना, ठीक है। ओके, चलो सुनो। हाँ, मैम और लाइट्स। ऑरा लाइट्स, या क्या बात है, किसने बताया ये? मैम सौरभ। सौरभ, गुड, ठीक है। अब नॉर्वे में क्या होता है बच्चे, देखो वहां पे ना बर्फीली जगह है, वो बर्फ ही बर्फ, ठीक है। एक जगह पे ऐसी है कि बर्फ ही बर्फ है हर जगह पे। वहां पर ये आपकी सोचो जमीन है, और ये कौन है, आपकी धूप, मतलब सूरज। सूरज तो तुमने देखा होगा, उसके लिए नॉर्वे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि इसके जब लाइट पड़ती है ना, सन की लाइट पड़ती है नहीं पड़ती है? मैम पढ़ती है। पढ़ती है। सारे बोलो यार, क्या हो गया, क्लास में है। सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, Yo-yo, ma'am. मैम पढ़ती है। ठीक है। तो ये हमारी एक आंटी जी हैं, ठीक है। मैम ने एक वीडियो देखा था, उसके थ्रू मैम आपको बता रहे हैं। ये आंटी जी हैं, इनकी आंखों पे ना ये लाइट पड़ती है। तो कभी नोट किया आपने, जब भी आपको धूप की लाइट पड़ती है आपकी आंखें बहुत दर्द करती हैं, Yes, ma'am. है ना? Yo-yo, तो आप सोचो कि जब ये वाली आंटी जाके काम करती होंगी, अब बर्फ वाली जगह है तो बर्फ को हटाना या बर्फ को साफ करना या बर्फ से रिलेटेड कोई भी काम होगा, अब यहाँ से कहीं दूर भी जाना है तो बर्फ में ही जाना पड़ेगा। बट धूप निकली है तो वो लाइट क्या करेगी, सीधा उनकी आंखों पे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होता रहता था, आंखें ऐसी छोटी होती चली गई, उनकी बड़ी बड़ी आंखें। अगर आप जैसे चाइनीज, जो चाइना के लोग हैं या फिर हमारे इंडिया के ईस्ट वाले लोग हैं, आप उनको देखोगे उनकी आंखें थोड़ी ऊपर को होती हैं, उठी उठी सी, है ना? Yes, ma'am. मैम। Yo-yo, ma'am. हाँ, जब आप नॉर्वे वाली साइड जाओगे वहां पे आप देखोगे ये जो ये वाला लेयर है ना, यहाँ पे आप देखो नॉर्मल आंखें हैं, Yo-yo, ma'am. इसके ऊपर एक और लेयर बन जाती है, एक और लेयर, हाफ लेयर बन जाती है। यानी ये आपकी आंखें हैं, ऐसी आंखें हैं ये, यहाँ पर एक और लेयर बन जाती है बच्चे। वो क्या करेगी, वो सनलाइट से प्रोटेक्ट करती है। ये अपने आप ही इवैल्यूएट हुआ है, इवैल्यूएशन हुआ है, इवोल्यूशन, सॉरी इवैल्यूएशन नहीं, इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि बदलाव रहना, ठीक है। तो जैसे जैसे धूप पड़ती गई उनकी आंखें और छोटी होती गई, ठीक है, मसल्स और लंबे होते चले गए, जिसके वजह से एवोल्यूशन चेंज होता गया। फॉर एग्जाम्पल नहीं, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे डार्विन, उन्होंने कहा कि जो ह्यूमंस हैं वो कहाँ से आए हैं, वो आए हैं, किसी को नहीं पता, मंकीज से। उनके पास टेल था, मंकीज के पास टेल होता है ना। Yes, ma'am. में हमारे पास भी टेल बोन है, लेकिन हमारी टेल बोन हमारी बॉडी के अंदर है, बाहर नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने ये खोज करी कि हमारे पास अगर टेल बोन है यानी कि हम मंकी से आए हुए हैं। क्योंकि एक टाइम होता था कि जो वो कह रहे हैं कि अर्ली ह्यूमंस जो थे, अगर आपने पढ़ा हो, जो अर्ली ह्यूमंस केव में रहते थे, है ना, गुफाओं में रहते, तो वो हाथ से भी चलते थे और पैरों से भी चलते थे। आज के टाइम में आप देख रहे हो सिर्फ लोग पैरों से चलते हैं, हाथों से नहीं चलते हैं। तो डार्विन ने कहा कि ये जो है जो ह्यूमंस हैं वो भी कहाँ से हैं, उधर से आए हैं, मंकी से आए हैं,
समझ में आ गया? Yo-yo man. Yo मैम। सबको क्लियर हो रही है? यो मैम। Yo Yes मैम। ma'am. Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. नेक्स्ट, अब वेरिएशंस की बात करें। वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है? जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है, डीएनए किससे कॉपी होगा? याद है ना, हमारे को मदर और फादर से डीएनए कॉपी होके मिलने वाला है, तभी आप उनके एग्जैक्ट आप मिलते जुलते अपने मम्मी पापा से। Yo मैम। क्या है कि तुम नहीं मिलते अपने मम्मी पापा से? मैम मिलते हैं। मिलते हैं। Yeah. ठीक ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के टाइम में जो डीएनए होता है वो क्या करता है? वो मेंटेन करता है आपकी बॉडी के डिजाइन को, ताकि वो जो बाहर की एनवायरनमेंट है उसको क्या करे, उसमें एग्जिस्ट कर सके। कहने का क्या मतलब है कि जब एक बेबी बॉर्न होता है, ठीक है, अंदर बॉडी की गर्मी होती है, बॉडी के अंदर गर्माहट होती है। तो जब भी एक नया बेबी बॉर्न होता है ना, उसको कभी भी ठंडे पानी से नहीं नहलाते, ठीक है, उसको गर्म पानी से, कोसा पानी, थोड़ा सा ज्यादा, इतना भी ज्यादा गर्म नहीं, कोसा कोसा पानी, समझ रहे हो ना तुम? नॉर्मल। नॉर्मल नहीं, कोसा पानी, Coconut. थोड़ा ज्यादा गर्म थोड़ा कम ठंडा। क्योंकि जब बेबी पेट में होता है तो वो टेम्परेचर गर्म होता है, तो कभी उनको ठंडे पानी में नहीं नहलाते हैं, गर्म पानी में ही नहलाते हैं, ठीक है। अब उसको एकदम से ठंडे पानी में नहला दोगे, वो बीमार हो जाएगा, आते उसको कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो जस्ट बॉर्न बेबी है। सेम वे कभी भी अगर आपने देखा हो डॉगी या फिर बिल्ली के बच्चे, वो कभी भी जब बॉर्न होते हैं उनके ऊपर ना वो नहीं होते पर, क्या बोलते हैं उसे, हेयर, बाल। हेयर, बाल नहीं होते हैं, है ना? कभी नोट किया, कभी देखे आपने कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे? यस यस मैम। मैम। ना, उनके ऊपर नहीं होते। धीरे धीरे जब वो बड़े होने लगते हैं ना, तब वो उनके आपको बाल दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप हिमाचल रहते तो मैं जब आई थी मैंने देखा था कि वहां के जो डॉग्स हैं उनके पास बहुत ज्यादा बाल है, फर है, गद्दी कुत्ते मैंने देखे हैं वहां पे। हमारे यहाँ पे नॉर्मल है, उनके यहाँ बाल बुल नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हिमाचल में ठंड ज्यादा रहती है, उनसे उनको बचा के रखते हैं। अब वो तो हमारी तरह हर महीने कपड़े तो नहीं खरीदते, है ना? यो मैम। ठीक है, तो उनको वो उनके फर ही बचाता है। और यहाँ पर तो नॉर्मल ठंडे तो डॉग्स सरवाइव कर जाते हैं। मैम उधर तो गर्मी होती है। हाँ जी, मैम उधर तो गर्मी होती है। कहाँ पे? मैम जहाँ पे आप रहते हो, चंडीगढ़ हूँ मैं, इतनी भी नहीं होती, इतनी भी नहीं है। ठीक है, ठंड का टाइम होता है जैसे नवंबर दिसंबर जनवरी में, तब तो ठंड होती है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो एनिमल होते हैं या ह्यूमंस होते हैं वो सरवाइव करना शुरू कर जाते हैं। तो जैसे तुम्हारे को मैंने अभी नॉर्वे वाली आंटी की कहानी बताई है ना, एकदम से उनकी आंखों पे इफेक्ट पड़ता है तो वो कैसे एवोल्यूशन होने लगे, उनको सरवाइव तो करना है, उनको जीना तो है ना। Yes ma'am. मैम। कैसे कैसे एनवायरनमेंट में चेंज आता है, टेम्परेचर का फर्क। अगर मैम आपको बोल दे कि हिमाचल से केरला चले जाओ, या केरला से कोई हिमाचल आ जाए, एकदम से गर्मी वाली जगह से एकदम ठंडी इलाके में जाएगा तो उनको तो फर्क पड़ेगा ना। Yes ma'am. ठंडी वाली जगह से एकदम गर्मी वाली जगह पे जाएगा तो भी फर्क पड़ेगा। मतलब बॉडी को टाइम लगता है एनवायरनमेंट के हिसाब से ढलने में। अडेप्ट करने में, ठीक है। क्लियर हो गया? मैम। चलो, अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं? मैम समझ नहीं आई बात आपकी। एडजस्ट, कभी कभार एनिमल्स जो हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाते। एडजस्ट यानी हिंदी में क्या बोलते हैं एडजस्ट को? मतलब कि जो वहां का वातावरण है उसमें रह नहीं पाते, तो क्या होते हैं, वो मर जाते हैं, ठीक है। अब सोचो, अगर पोलर बियर सुना आप लोगों ने? पोलर बियर, यस मैम। कहाँ रहता है पोलर बियर? Yes ma'am. मैम अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कैसा है, बर्फीली जगह है ना? यस मैम। अगर मैं जाके पोलर बियर उठा के मैं चंडीगढ़ ले आऊं, वो कितने दिन जी पाएगा? मैम ज्यादा से ज्यादा एक मसा, हाँ, कुछ ही दिन रह पाएगा, है ना? क्यों? एकदम से एक तो एनवायरनमेंट चेंज हो गया, और ऊपर से उसके साथ में जितने भी लाई थी सब सारे पोलर बियर नहीं रहे, वो अडेप्ट ही नहीं कर पाए, क्योंकि वो रहता ही बर्फीली जगह पे, वो गर्मी जैसी जगह में कैसे जाएगा?
सोचो मैं राजस्थान छोड़ा हूँ उसको रेत पे, तो मैम वो मर जाएगा। ठीक है। मैम हाँ, मर जाएगा। तो हमारे को एनवायरनमेंट के अंदर जो एनवायरनमेंट की चेंजेस होते हैं, बदलावट होती है, उसमें सरवाइव करना जरूरी होता है। जब आप सरवाइव करोगे तो आपको धीरे धीरे वेरिएशंस यानी चेंजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, अब कोई भी स्पीशीज ले लो, हर एक स्पीशी को ये सरवाइव करना ही पड़ता है और धीरे धीरे एवोल्यूशन होती है। क्लियर हो गया सभी को? यो मैम। ठीक है, चले आगे। अब हमारी जो रिप्रोडक्शन है, मैम ने आपको पीछे मैम ने आपको पीछे बताया, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैम ने ऑलरेडी बता दिया, जिसमें एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, दोनों में मेटिंग होती है, इनके रिप्रोडक्टिव सेल्स फर्टिलाइज करते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि हमारे को दो पेरेंट चाहिए, 2 पेरेंट्स। लेकिन एसेक्सुअल में क्या होता है? एसेक्सुअल में हमारे को सिर्फ एक ही पेरेंट चाहिए, सिंगल पेरेंट काफी है। ठीक है, तो हम आज वही पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी। 2 individuals to produce new individual is known as sexual reproduction. 1 parent is enough for asexual reproduction, यानी कि हमारे को asexual में 2 पेरेंट नहीं चाहिए। क्लियर हो गया सभी को asexual एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यस मैम। अब हम अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मतलब ऑल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या ये, पहले ये देखो कुछ टाइप्स हैं इसके बच्चे। फ्यूजन, बडिंग, रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, ये सारे इसके टाइप्स हैं, इसको एक एक करके पढ़ेंगे हम। पहला है बाइनरी फिजन। सारे फर्स्ट डायग्राम को ध्यान से देखो, कोई लिखेगा नहीं, सारे ध्यान से सुनो पहले। ठीक है, ओके तो बोल दो। यस मैम। ओके, चलो। अब अमीबा जो है, अमीबा को ध्यान से देखो, ये एक पेरेंट अमीबा है ना, एक ही अमीबा है ना ये। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस धीरे धीरे इलोंगेट होता चला जाएगा। जब इसको डिवाइड करना होता है, ये इलोंगेट होता चला जाता है, बड़ा होता जाता है। देख रहे हो? यस मैम। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये क्या करता है, एकदम नई पूरी बॉडी बना लेता है। यो मैम। ठीक है, और इसने बना दिए बच्चे 2 न्यू बॉडीज। तो इनको हम क्या बोल देंगे? डॉटर सेल, बट 1 डॉटर सेल एंड 2nd डॉटर सेल। 2 डॉटर सेल, एक पेरेंट अमीबा अपने ही न्यूक्लियस को डिवाइड करके, इलोंगेट करके 2 नए ऑर्गेनिजम्स को बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। बट इसमें सबसे पहले डिवाइड क्या होता है बच्चे? न्यूक्लियस। और जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो ये जो 2 न्यूक्लियस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये एक न्यूक्लियस है, ये 2 न्यूक्लियस है। इसने ही अपने आप को, इस वाले ने, इस न्यूक्लियस ने अपने आप को खींचा, इलोंगेट किया, न्यूक्लियस को किया है सिर्फ। और धीरे धीरे थर्ड टाइम में क्या हुआ, थर्ड स्टेप में क्या होता है, इसकी बॉडी भी इलोंगेट होती चली जाती है और फिर ये न्यूक्लियस अलग हो जाते हैं और लास्ट में क्या होता है कि 2 न्यू डॉटर सेल्स पैदा हो जाते हैं। ठीक है, अब जब ये हो रहा है तो ये सिर्फ न्यूक्लियस अपना और अमीबा लेके नहीं जा रहा, उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, वो भी लेके जा रहा है। यहाँ पे भी था साइटोप्लाज्म। ठीक है, रुक जाओ, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा रंग बिरंगा बना देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे भी था साइटोप्लाज्म, यहाँ पे भी था साइटोप्लाज्म, यहाँ पे भी था साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे भी है साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया सभी को? ओके, जैसे अमीबा ने डिवाइड किया वैसे ही लेशमानिया बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम उसको मार्कर से धब्बा बना के रखो, लेशमानिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेशमानिया
एमीबा, पैरामीशियम, ये तीनों के तीनों बाइनरी फिजन करते हैं। एमीबा का सेम स्टेप लेशमानिया करता है और पैरामीशियम करता है, बस फर्क क्या है, बॉडी का फर्क है। बॉडी देखो इसकी गोल मटोल है, इसकी थोड़ी लंबी है, इसकी थोड़ी लंबी और चौड़ी है, ठीक है। यो मैम। देखो ध्यान से, ए वाले को देखो, लेशमानिया में आ जाओ, ठीक है। अच्छा तुम्हें पता है तुम अपना फोन को जैसे जूम कर सकते हो, अगर तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, छोटा सा दिख रहा है तो उसको जूम कर लो, ठीक है, तुम्हें दिख जाएगा। गूगल मीट पे ऐसे ही हो जाता है। ओके सो ये देखो, ये वाली जो चीज है यहाँ पर एक है ना, यो मैम। अब बीच में आ जाओ, यो मैम। इसके दूसरी साइड में छोटा सा निकल के आ गया है ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यो मैम। यस बच्चे। अब ये और न्यूक्लियस तो सेम एक ही पोजीशन पे है ना। यस मैम। यो थर्ड मैम। स्टेप पे यो देखो, थर्ड स्टेप पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस अलग हो रहा है, होने की तैयारी चल रही है, हो नहीं रहा है, चल रही है इनकी तैयारी। और फोर्थ, और धीरे धीरे इसका एंटीना भी बड़ा हो रहा है। डी में देखो एंटीना और बड़ा हो गया और न्यूक्लियस अलग हो गए। और ये क्या हुआ, बॉडी, ई में देखो बॉडी धीरे धीरे दो में डिवाइड होने वाली है, दो हिस्सों में डिवाइड होने वाली है, ठीक है। जैसे तुम पिज्जा को अलग करते हो, और इसने क्या बना लिया, देखो दो लंबे लंबे एंटीनास बना लिए, और लास्ट में क्या देख रहे हो, अलग सी ही बॉडी बन गई है ना। यो मैम। क्लियर हो गया। सेम हाँ। पैरामीशियम में भी सेम है बच्चे, पैरामीशियम में भी सेम है। बॉडी एक पेरेंट पैरामीशियम अपने आप को डिवाइड करता जाएगा, डिवाइड करके वो दो नए डॉटर पैरामीशियम्स बना देगा। सेम एमीबा जैसा, लेशमानिया जैसा है पैरामीशियम, ठीक है। यो मैम। यो मैम। चले बच्चों, चले आगे। यो मैम। यस मैम। यो मैम। मल्टीपल फिजन, मैम। वो था बच्चे बाइनरी फिजन। फिजन दो टाइप के हैं, एक है बाइनरी फिजन, एक है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन कैसे होगा, एक ही ऑर्गेनिज्म काफी है, वो एक ऑर्गेनिज्म बड़े सारे डॉटर सेल्स बनाता है, यानी एक से बड़े सारे सेल्स बना देता है। फॉर एग्जाम्पल मच्छर, कौन सा मच्छर, मलेरिया वाला मच्छर, ठीक है। प्लाज्मोडियम आप देखोगे ये मलेरियल पैरासाइट है। ये क्या करता है, एक इन्फेक्टेड मच्छर होता है, खुद बीमार है और हमें भी बीमार करके चला जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, अंडे फैलाते हैं, जब वो अपना सिस्ट बनाते हैं, ये देखो पेरेंट सेल है ये, इसके पास अपना न्यूक्लियस है, धीरे धीरे बड़े सारे न्यूक्लियस बनाते हैं और ना इसका बैग पूरा फुल हो जाता है और ये फट जाता है। जब ये फट जाता है तो ये अपने डॉटर सेल्स फैला देता है, ठीक है। यो मैम। यो मैम। यो मैम। मैम। कोई डाउट है? नो मैम। ओके नेक्स्ट, बडिंग। सेकंड है बडिंग। बडिंग देखो ध्यान से सुनो, ओके। ये आपको दिख रहा होगा हाइड्रा, ठीक है, ये हाइड्रा है। अच्छा ये रहा हाइड्रा है, ये क्या है, ये Hydra. आप देख रहे हो इसके राइट साइड पे एक छोटा सा बड निकला हुआ है ना। यो Yes, ma'am. तो हाइड्रा के थोड़े से बाहर को बड जैसी प्रोजेक्शन दिखती है, और ये जो प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रही है सेकंड वाले पिक्चर में देखो धीरे धीरे कितनी बड़ी हो गई, और उसके भी ऐसे उंगलियां जैसी, फिंगर जैसे वो हो गए ना, हेयर्स, आई मीन हेयर्स, यो मैम। Yes, ma'am. बॉडी। ओके क्लियर हो गया सबको। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब आप देख रहे हो कि धीरे धीरे ये ना अपनी पेरेंट, ये पेरेंट है और ये नया इंडिविजुअल है, ये धीरे धीरे अलग होता जा रहा है। और देखो ये टोटली नया ऑर्गेनिज्म फोर्थ वाले स्टेप में बन गया। यो मैम। तो मैम दोबारा बता देते हैं हाइड्रा क्या होता है। हाइड्रा ध्यान से सुनो, क्या बताऊं, फॉर एग्जाम्पल इधर देखो सारे, ये आपका हाइड्रा है, ठीक है, और यहाँ पर ये मैम ने कर दी बडिंग, चिपका दिया, दिख रहा है तुम्हें चिपका हुआ, यो मैम। यो मैम। लाइक प्रोजेक्शन है। ये हमारा पेरेंट हाइड्रा है, ये हमारा बड लाइक प्रोजेक्शन है। धीरे धीरे इस पेन ने बढ़ना शुरू किया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, ऐसा टाइम आ गया कि ये काफी बड़ा हो गया है ना। और बड़ा होने के बाद क्या होता है कि ये एकदम अलग हो जाता है ना, जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हमारी शादी हो जाती है और फिर हम अलग घर में रहते हैं,
ये मैम। ये मैम। बस 2 बच्चों को पता है, बाकियों को पता नहीं। शादी में जब तुम खाना खाने जाते हो तुम सिर्फ खाने पे ध्यान देते हो। नो मैम। ठीक है, तो ये धीरे धीरे देखो पेरेंट से अलग हो गया एकदम, और इसने क्या करा बच्चे, नया इंडिविजुअल बना लिया। अभी अपनी जिंदगी जिएगा और ये अपनी जिंदगी जिएगा। ठीक है, ये मैम। इनमें आपको ईस्ट में दिखाई देगा, ये आपका ईस्ट है। ईस्ट में भी मदर सेल क्या करेगी, बड को डेवलप करेंगी धीरे धीरे। तो अभी बॉडी में चिपका होगा कि वो वेट करेगा कि हाँ थोड़ा बहुत बढ़ जाए, और फिर वो अलग आते हैं। और आप देख रहे हो लास्ट स्टेप में बड़े सारे आपको डॉटर बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? मैम दिख रहे हैं। Yes, ma'am. ये मैम। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को ये पॉइंट्स? Yes, ma'am. Yo-yo मैम। ये मैम। ये मैम। नेक्स्ट है बच्चे रीजेनरेशन। रीजेनरेशन क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें कि वो अपने आप को तोड़ देता है। तुमने कभी स्टार देखा है, तारे देखे हैं दिन में? Yes, ma'am. ये मैम। तुमने दिन में तारे देखे हैं? अच्छा, No, ma'am. मैम जब मार पड़ती है तो। क्या पड़ती है? मार जब पड़ती है। मैम जब किसी से मार पड़ी हो तो दिखे हाँ, होंगे उसको। ठीक है। स्टारफिश सुना है सभी ने? स्टारफिश। यस मैम। Yes, ma'am. ये मैम। Yes मैम। अब Yo-yo स्टारफिश, मैम। ओके, अब स्टारफिश क्या करती है, स्टारफिश ना अंडे नहीं देती, उसको ऑर्गेनिज्म चाहिए, उसको अपनी प्रजाति बढ़ानी है। तो वो क्या करता है, अपने आप को तोड़ देता है। कैसे तोड़ता है, 2 हिस्सों में बट जाता है। तो ये जब 2 हिस्सों में बट जाता है, यानी कि इसने अपनी बॉडी का, ऑर्गेनिज्म ने अपने ही बॉडी का ब्रेक डाउन करके नया इंडिविजुअल बनाया। अब देखो ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया। तो क्या होगा कि ये जो ऐसा था, ठीक है, ठीक है, मैम ने इसको आधा कर दिया। दिख रहा है ना आप लोगों को? Yes. ये मैम। ये मैम। ये मैम। अब ये क्या करेगा, ये वाला पार्ट अपने आप धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, स्टार में स्टारफिश ही बन जाएगा ये। ठीक है, तो देख रहे हो ना स्टारफिश बन गया ना। मेरी डायग्राम थोड़ी ऊपर नीचे हो गई। तो ये देखो आपका नया इंडिविजुअल मैम। प्रॉपर रेडी हो गया। इस वीडियो इसको देखो ध्यान से, आपको दिखाई देगा। क्लियर हो गया सबको? Yes, ये ma'am. मैम। ठीक है, ये मैम। सेम वे बच्चे आपको हाइड्रा में भी दिखाई देता है। हाइड्रा क्या करता है, अपना जो नीचे वाला पार्ट होता है वो उसको अलग कर देता है, वो रीजनरेट कर देता है। और उसके बाद वो अपनी जो ऊपर वाली बॉडी होती है, ऊपर वाली बॉडी से नीचे वाला जो उसका पार्ट चला गया वहां से ग्रो करेगा। और जो नीचे वाला पार्ट अलग हो गया, यानी ये वाला जो पार्ट अलग हो गया है, वहां पर ऊपर वाला पार्ट क्रिएट कर लेगा। ठीक है, ऊपर वाला ये मैम। ये मैम। Yes, ma'am. नीचे क्रिएट कर लेगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर क्रिएट कर लेगा, और फिर ये दोनों ग्रो करके नया इंडिविजुअल बना लेंगे। ओके, ये मैम। प्लानेरिया में ये भी मैम। यही होता है, प्लानेरिया में भी यही होता है। ठीक है, प्लानेरिया भी ना अपने आप को 3 हिस्सों में बांट देता है। ऊपर वाला हिस्सा नीचे को ग्रो करेगा, बीच वाला हिस्सा ऊपर और नीचे को ग्रो करेगा, नीचे वाला हिस्सा धीरे धीरे ऊपर को ग्रो करेगा, और फिर ऑर्गेनिज्म की रीजनरेशन हो जाती है। ये मैम। ये मैम। बस 2 बच्चों को समझ आया? 3? Yeah, ma'am. Yo-yo मैम। यस मैम। ये मैम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बच्चे फ्रेगमेंटेशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। मैम बोल रहे थे स्पाइरोगिरा। ठीक है, एक सेकेंड। स्पाइरोगायरा क्या करेगा, अरे यार एक सेकेंड, दिख रहा है ना सभी को? Yes, ये ये मैम। मैम। yes, ma'am. ये मैम। स्पाइरोगायरा क्या करेगा बच्चे, ये अपने आप को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा। तो आप एक यहाँ देखोगे, एक यहाँ देखोगे, एक यहाँ देखोगे, धीरे धीरे ना ये जो बनाए हैं ये वाला पार्ट पूरा ही, जैसा ये मैम ने यहाँ बनाया वैसा ही, इनको हम बोल देते हैं बच्चे फ्रेगमेंट्स। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को बड़े सारे हिस्सों में तोड़ देता है, इसीलिए हम बोल देते हैं इसको सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब इसको सिंपल क्यों बोलते हैं, हमारे जैसे भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन हम कॉम्प्लेक्स है।
ठीक है, इनके जैसे स्पायरोगैरा जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स है हमारे नेचर के अंदर, ये अपने आप को जब डिवाइड करते हैं बड़े सारे सेल्स में डिवाइड करते हैं, बट ये होते बड़े ही सिंपल है। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? Yes, ma'am. इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, और फिर धीरे धीरे ये जो स्पीसीज टूटे हैं ना, ये 1, ये 2, ये 3, है ना, ये क्या करेंगे बच्चे, ये धीरे धीरे अपने हिस्सों में बट जाएंगे, अपना अपना ये इन्होंने घर बना लेना, अपना घर बसा के इन्होंने चले जाना, और फिर ये बाद में अपना डिवाइड करेंगे। क्लियर हो गया सभी को? मैम। कोई डाउट है? No, ma'am. बाकी के पार्ट्स रह गए वो अगली क्लास में करेंगे हम, बट मेरे को फटाफट से बताओ ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, वेरी गुड, ऑप्शन ए, गुड बच्चों। नेक्स्ट, the molecule responsible for transfer of characters from parent to the offspring in the living organisms. DNA. DNA। चंदन। नंदनी, हाँ मैम और चंदन। अच्छा, सॉरी सॉरी, चंदन। चंदन तुम्हारे साथ कोई बैठा हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है। नो मैम। ठीक है, तो तुम अकेले बैठे हो पूरे घर में? नो मैम, और कमरे में हम पापा और। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड इन रिप्रोडक्शन हैव स्लाइट वेरिएशन फ्रॉम द पेरेंट बिकॉज। मैम ए ऑप्शन। डी? मैम ए ऑप्शन, डीएनए कॉपीज, ए ऑप्शन। किसने बोला सबसे पहले ए? सौरभ। सौरभ, गुड गुड बच्चे, वेरी नाइस। देखो वो कह रहा है कि डीएनए की कॉपी सिमिलर होती हैं लेकिन डिटो कॉपी नहीं होती, आइडेंटिकल नहीं होती। तो जब भी न्यू इंडिविजुअल पैदा होता है रिप्रोडक्शन की वजह से, तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं अपने पेरेंट्स से। डीएनए की कॉपीज जो हैं वो एक जैसी हैं, मिलती जुलती हैं, लेकिन डिटो कॉपी नहीं है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको फादर से मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको मदर से मिलेगा। जब वो दोनों मिक्स हो जाएगा तो आपको दोनों की तरफ से मिलेगा। ठीक है, मैम। Yes, ma'am. next, variation in species is necessary for। मैम डी ऑप्शन। ऑप्शन। सी ऑप्शन। एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज, गुड। पहले किसने बताया? मैम सौरभ। क्या बात है, सौरभ, गुड। सौरभ ही लेके जा रहा है सारे आंसर्स। कोई कंपटीशन में है सौरभ के और चंदन के? ठीक है, तो एवोल्यूशन जो है वो क्या करता है, अलग अलग वेरिएशंस आप देखते हो हर किसी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज, सिर्फ ह्यूमन नहीं है, जो भी एनिमल्स आपको दिखाई देंगे हर किसी में होगा। ठीक है, नेक्स्ट, बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन क्या होता है, जल्दी बताओ। मैम मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। मैम सी। मैम सी। Ma'am, see you. मैम सी। सी या ए? मैम सी। सबसे पहले उसने पूछा कि बाइनरी फिजन में सबसे पहले क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस। किसने बता दिया सबसे पहले? रोहन। रोहन, गुड। चलो एक नया बच्चा मिला मुझे। तो ऐसे मुझे 3 बच्चों के नाम याद हो गए, रोहन, चंदन, सौरभ। एक मुझे मौलिका याद है, बाकी मुझे और कोई याद नहीं है। लड़कियों तो बोलती नहीं है यहाँ पे, तुम मौन व्रत रखा हुआ है लड़कियों ने वैसे यहाँ पे। एक आई गेस वैशाली है या वंशिका? वैशाली, वंशिका, ठीक है। ओके, सो गुड बच्चे, न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड करता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, जब वो अलग हो जाते हैं ना तब। क्योंकि पहले तो बॉडी के अंदर ही वो न्यूक्लियस अलग हो रहा होता है ना एमीबा में। याद आया कुछ या नहीं? ठीक है, अच्छा लेशमानिया ही, लेशमानिया में सबसे पहले वो पहले वाली पिक्चर में इतना ही है, दूसरे वाले में भी सेम ही है, लेकिन तीसरे में ऐसा बनाने, लेकिन एक ही बॉडी के अंदर है। ठीक है, लेशमानिया की बात कर रहे हैं मैम। चलो नेक्स्ट, ओके, ये तुम्हारा होमवर्क है। एलेक जेफरीज, इसने क्या किया था, इसने ना एक
डीएनए सैटेलाइट यूज किया था, ठीक है, बहुत हाई डिग्री पे पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। मैम इसका आंसर ऑलरेडी दे रखा है, आंसर नहीं बताना आपको, ये बताना है आप इसके बारे में पढ़ के आओगे कि एलेक्स जेफरे है कौन है, इसने क्या किया था। मैम आपको थोड़ी देर में नोट्स भेजेंगे, तब आपने इसको पढ़ के करना है, ठीक है। यो मैम। स्पाइरो गायरा शोज, क्या लिखा था स्पाइरो गायरा? मैम फर्मेंटेशन। वेरी गुड। सबसे पहले किसने बोला? मुझे लग रहा है इस बार लड़की है पक्का। कौन था? नाम बोलो बेटा। मैम अमोलिका चौधरी। देखा, एम मौलिका। मैंने कहा ना जिन बच्चों के मेरे को नाम याद है सिर्फ वही बोल रहे हैं। बेटा आप लोग क्लास में बोलोगे तभी नाम याद होंगे ना मैम को। फ्रेगमेंटेशन, स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशन, बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती है, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होती है। बॉडी ऐसे है असली में और डिवाइड हो जाती है 3 हिस्सों में, इनको हम फ्रेगमेंट्स बोल देते हैं, इसीलिए इसको फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। क्लियर हो गया सभी को? यो मैम। चलो लास्ट क्वेश्चन। मैं चाहती हूँ कि सारे पार्टिसिपेट करें, सारे माइक अपने अनम्यूट करो पहले तो। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बैठ के सीरियल देख रहे होंगे तुम। नो मैम। चलो लास्ट का क्वेश्चन, सारे अनम्यूट करो अपना माइक पहले। मैम कर लिया। चलो, डेवलपमेंट ऑफ कोट और ब्रोकन पार्ट ऑफ बॉडी इनटू न्यू इंडिविजुअल इज? Regeneration. मैम रीजनरेशन। किसने बोला सबसे पहले? रीजनरेशन। मैम शिल्पा. शिल्पा। मैम, मैं second चलो आया। शुक्र है, एक और मैम को नाम याद हो ही जाएगा। शिल्पा, गुड। क्या बेटा कुछ बोल रहे थे आप? मैम मैं सेकंड आ गया। कौन, नाम क्या है आपका? मैं रोहन। रोहन। यो मैम। ओके ठीक है, रोहन को सेकंड मिलता है और शिल्पा को फर्स्ट। गुड, ठीक है। तो रीजनरेशन बच्चों, जहां पर आपकी बॉडी टूट के, क्या एग्जांपल दोगे फटाफट से बताओ? मैम हाइड्रा. स्टारफिश। क्या बात है, पहले हाइड्रा किसने बोला? मैम शिल्पा. क्या बात है शिल्पा। और स्टारफिश भी सुना मैंने, स्टारफिश किसने बोला? मैम क्या बात। ठीक है, बर्डिंग का एग्जांपल दो मुझे। मैम हाइड्रा। हाइड्रा. प्लेनेरिया। ओके, प्लेनेरिया किसने बोला? मैम ऋषि। ऋषि, वेरी गुड। और हाइड्रा सुना मैंने, हाइड्रा किसने बोला? मैम मैम शिल्पा. सौरभ। अरे वाह शिल्पा बेटा, तुमने तो दिल जीत लिया हमारा। और कौन है? मैम सौरभ। आपने क्या बोला? मैम हाइड्रा बोला। अच्छा ठीक है, सौरभ। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? यो मैम। यो मैम। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक बच्चों? नो नो मैम. मैम। फटाफट से बताओ आपने आज क्या क्या सीखा? मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मैम रीजनरेशन। रिप्रोडक्शन के बारे में उसके टाइप पढ़े थे। Reproduction और हम of DNA के बारे में। types of reproduction. डेफिनेशन ऑफ DNA. के बारे में पढ़ा। मैम रीजनरेशन क्या होता है? ठीक है, Variation. रिप्रोडक्शन, डीएनए, मैम बर्डिंग। बर्डिंग। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेरी गुड, उसमें हमने बर्डिंग पढ़ लिया। और Regeneration. Fragmentation. मैम रीजनरेशन। Building. Budding. बिल्डिंग, मैम budding. फ्रेगमेंटेशन। मैम मल्टीपल फ्यूजन. मल्टीपल फिजन। फिजन के अंदर आपके 2 टाइप के आ जाते हैं। वेरी गुड, एक होता है मल्टीपल फिजन और दूसरा बाइनरी फ्यूजन. बाइनरी फ्यूजन। वेरी गुड, बाइनरी फिजन। और फोर्थ Leishmania. लैशमेनिया तो एग्जाम्पल है ना। मेमोरी जनरेशन। रीजनरेशन लिख दिया। फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन के इम्पोर्टेंस क्या है, स्पीशीज एक्सटेंड क्यों होती हैं, ये पढ़ लिया। अच्छा, मैंने आपको 2 कहानियां सुनाई है, कौन कौन सी सुनाई थी बताओ? मैम वो वाली नॉर्मल वाली हैं?
मैम आंटी वाली नॉर्वे आंटी। आंटी मैम वाली आंटी कहाँ से थी? नॉर्वे। नॉर्वे। वेरी गुड। ये क्या कर रहे हो, नारे लगा रहे हो तुम नॉर्वे के हिमाचल में बैठ के? नो मैम। नो मैम। फिर मैम और क्या बताया मैंने, दूसरी कौन सी बना बताई? राइनो वाली। 2018 राइनो वाली है ना। राइनो कब कब की कहानी थी ये? 2000। 2018। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? यस डाउट किसी को? नो मैम। नो मैम। नो मैम मैम हाँ जी। जो मैम चंदन आप तो चले। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों।